हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग साइज 4D। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। पूछा है इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो तो पहला क्या गिवन है, ए 141, बी क्या है 294, सी क्या है एंड डी। तो देखो इसका सही तरीका तो ये है कि सबको तुम प्राइम फैक्टराइज कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसमें चेक करो कि कौन परफेक्ट क्यूब है कौन सा नहीं है। पर अगर तुम्हें 10 तक का क्यूब याद है, थोड़ा सा 10 तक का क्यूब याद कर लो। ठीक है, अगर 10 तक का क्यूब याद है तो तुम इसको देख के बता सकते हो कि ये किसका क्यूब है, इसका 6 का क्यूब है ना ये। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। क्योंकि यही एक परफेक्ट क्यूब है, बाकी क्यूब नहीं है परफेक्ट, तो हम इसको देख के बता दे रहे हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। उसमें भी यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। राइट। तो नंबर्स जो गिवन हैं, ठीक है, ये नंबर्स हमें गिवन है। तो बहुत आसान है। अगर फिर से ये बात तुम्हें याद हो, थोड़ा सा याद कर लो। अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम ये काम करो, तीनों का प्राइम फैक्टर, सारे का प्राइम फैक्टराइजेशन से पता करो कि कौन परफेक्ट क्यूब है और कौन नहीं है। एक तो तरीका ये है जिसमें हम कर सकते हैं सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है ना। या तो हमें याद होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है ना, इससे पहले सवाल में सारे कराए गए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो उसे देख लो। या तो हमें याद पता होना चाहिए कि इसमें परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा, ये। क्यों? क्योंकि ये 11 का होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद होना ही चाहिए, ये 11 का होता है ना, इसलिए ये होगा इसका आंसर। हमसे नहीं पूछा है किसका कौन सा है, पर हम बता दे रहे हैं कि कौन किसका है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। चलो हमें इसकी वैल्यू पूछी है ना, हमें इसकी वैल्यू पूछी है। वैसे तो मैं फिर वही कहूँगा कि याद होगा तो तुम देख के बता दोगे किसका है ये। पर मान लो ठीक है तुम्हें नहीं पता, हमें निकालना है, तो हम इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 2, 1 कैरी, 25/50 होता है 6। 2 से 1, 4, 8, ये तो होगा ना, 1 कैरी किया यहाँ पे। 2 से 2 6 जा 12, 4 जा 2, 32, 2 16 जा 32, राइट। 2 8 जा 2, 4, 2 और ये 2 और एक और 2 यहाँ लगाएंगे तो ये 1 दिख रहा होगा। ठीक है ना, दिख रहा है। तो लास्ट ये 1 लिखा हुआ है, तो यानी 5 1 2 का हो गया क्यूब रूट। कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ये 9 है, यानी 3 ये बन गया इनका ग्रुप। तो इसमें से एक 2 बाहर आया, एक 2 यहाँ से बाहर आया और एक 2 इस ग्रुप में से आया, सॉरी 2, और ये हो गया 8। तो यानी क्यूब रूट ऑफ 512 जो है वो है 8। और चेक करते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसको करने का एक तरीका, एक वे तो ये है कि तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरा, मल्टीप्लाई करके फिर उसका क्यूब रूट निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से। या इससे इजी है कि हम इन दोनों को अलग कर लें, इसको अलग लिख लिए, इस और इसको अलग लिख लिए। ठीक है ना। अब हमें क्यूब रूट निकालना है इसका और इसका, और फिर जो आएगा उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। चलो तो 125 मतलब होता है 5 × 5 × 5। ठीक है,
64 क्या मतलब होता है, हम निकाल लेते हैं 64। अगर 2 से करेंगे तो 32। हाँ 125 भी निकाल सकते हो, पर मुझे पता है कि 125 यही होता है। 125 भी कर सकते थे हम लोग, 5 2 10, देखो वही आया ना, 3/5। ये क्या हुआ, 2 16, 2 8, 2 4 जा 2 2 और 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1, यहाँ क्यूब लिखना, 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 आ गए। तो ये बन गया पेयर। देखो ये ग्रुप बना 3 का, इसमें से 5 बाहर आया, एक यहाँ पे ये 2 है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, और इसमें से एक 2 बाहर आ गया। तो ये क्या हुआ, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 20। अब चेक कर लेते हैं आंसर में कौन सा ऑप्शन 20 हमारा है। तो 20 है सी, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत इजी है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो इसे देखते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है ये भी, कोई बहुत मुश्किल सवाल तो है नहीं। जैसे अभी मल्टीप्लाई में दोनों को अलग कर लिए थे, सेम वैसे यहाँ डिवाइड में भी दोनों को अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर भी हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, और नीचे हो जाएगा क्यूब रूट और 343। तो देखो अभी हमने 64 का क्यूब रूट निकाला था, ठीक है, क्या आया था, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखें उसका, तो हमारे पास आया था, वैसे ये होता किसका है पता करो, 4 का होता है। किसका होता है, 4 का होता है। तो हमारे पास आए थे 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 आया था ना, अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे इसका 64 का, वैसे 4 का होता है। अब 343 का चाहो तो कर ले, है ना, 7 7 4 जा 28, और कितना बचा ये 28 6 7 9 7 7। वैसे याद होना चाहिए 343 होता है 7 का, 343 किसका होता है, 7 का, कोई बहुत वो नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, हालांकि मैंने 7 से स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि ये 7 का होता है ना। यहाँ से एक 7 बाहर आएगा, और यहाँ से ये एक 2 ये और एक 2 ये, तो ये आ गया हमारा 4/7। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा है ये वाला, 4/7 है बी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो इसे भी नोट कर लो, इसमें क्या लिखा है, ये है -512/343, ठीक है। देखो माइनस होना कोई बहुत ही टफ नहीं है ये, है ना, सिंपली हमें क्या करना है, अब इसको माइनस बाहर लिख लेंगे, और पूरा जब काम ये अंदर आ गया ऐसे। अब इससे पहले हमने जो भी किया सेम वैसे ही है, ठीक है, सेम वैसे ही है। अब देखो 343 और 512 दोनों का हम लोग अभी कर चुके हैं, दोनों का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो दोबारा करके उसे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर तुम पहली बार सवाल कर रहे हो तो तुम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से कर लेना देख के पीछे। पहले इसको अलग अलग लिख दे, यहाँ माइनस है, पहले तो अलग लिख दे, ठीक। अगर तुम पहली बार कर रहे हो तो तुम कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन, वरना ये होता है 8 का, किसका होता है 8 का। और अभी मैंने क्वेश्चन नंबर वन में, ठीक है, 1 सवाल में इसका किया हुआ है, तो तुम देख लेना। और इसका तो जस्ट पहले किया है, अभी 343 7 का है ना, बस हमें इसका आंसर बताना है इसके लिए। तो ये है, सॉरी ये 343 नहीं है, ओहो ये मैंने अभी ध्यान दिया, ये 529 है, इसे सही कर लेना, ठीक है, 343 नहीं है, 529 है। तो ये ज़्यादा अंतर नहीं है, 529 ही हुआ है, ठीक है ना, हम लोग बाकी चीज़ तो वही है। तो 529 का अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मुझे पता है ये आएगा कितना, इसका आता है 9, ये होता है 9 का क्यूब, तो तुम डायरेक्ट 9 लिख सकते हो। अब तुम चाहो तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, ठीक है, पूरा करके और फिर 9 लिख आएगा तुम्हारा। तो बात वही है, तो मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर, ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, 8/9, यह है कौन सा है, बी है। चलो 7 पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है
बाय व्हाट लीस्ट नंबर, बोला बाय व्हाट लीस्ट मतलब सबसे छोटा या कम, लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। हम 648 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए परफेक्ट क्यूब। ये लीस्ट नंबर बताना है, यानी छोटा नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर। तो उसके लिए सबसे पहले इसको करेंगे हम लोग वही प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 और ये 4, फिर 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2, अगेन 2 से करते हैं, 2 8 जा 2 1, 3 से 27, 3 9 3 1, ठीक है, ये हुआ। और नहीं, कुछ गड़बड़ है, ध्यान देखो, यस यस, ये 3 लिखना था, सॉरी, यहाँ 1 लिख दिया मैंने, 3 1, ये था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 9 जा 3 होता है 1, ठीक। तो हमारे पास 648 का जो आया वो आया 1 2 3, और यहाँ पे कितना आया 4 आया, 3 ना। तो हमें पता है कि इसका हमारा ग्रुप बन गया और इसका बन गया, इस 3 का नहीं बना, इस 3 का नहीं बना। तो ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत तो है नहीं हमें यहाँ पर, लैंग्वेज ज़्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसलिए लैंग्वेज की बात ही नहीं आती है। तो हमें पता है कि अगर हम इसका ग्रुप बना लेते, यानी यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर 2 और 3 होता हमारे पास, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो ये पूरा ग्रुप बन जाता। तो हमें 2 और 3 चाहिए, यानी क्या चाहिए 9, यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। हमें किससे करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर वही होगा जो जिसमें 9 लिखा होगा। तो 9 किस में लिखा है, सी, तो इसका आंसर क्या है, सी। चलो 8 देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। 8 में लिखा है बाई व्हाट लीस्ट नंबर, वही बात हुई जो अब लीस्ट मतलब छोटा है ना, शुड 1536 बी डिवाइडेड, इस बार डिवाइड बोला, बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, ताकि हमें मिल जाए एक परफेक्ट क्यूब। किस लीस्ट नंबर से हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हमें मिल जाए। सेम वही बात इसके लिए भी, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1536 का करना है हमें, यहाँ ना करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शायद लेंदी जाए, बड़ा डिजिट है ना। तो देखो किससे आएगा, 2 से, 7 जा 14, 6 जा 12, 8, 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 से 1, यानी 9 2, फिर 2 से 2 2 9 जा 18, 2 6 जा, राइट, यही तो आ रहा है। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2, अगेन 2 से 24, 2 12, 2 6, 2 3 और आया 3 और 1, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो सिर्फ क्या है हमारे पास, 2 है, 9 क्या है, 2 है। यानी हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 9 और मल्टीप्लाई एक 3 है। 2 की पावर 9 मतलब क्या हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई 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 3, ठीक है ना, 3 दिख रहा है, यस। तो ये बना, तो इसका भी पेयर बन, ग्रुप बना, इसका भी ग्रुप बना, इसका भी बना, इसका नहीं है, ये 3 एक्स्ट्रा है। अगर ये 3 यहाँ ना होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो यानी हम इस 3 को नहीं चाहेंगे। देखो डिवाइड जब करना होता है तो चीज़ें हटती हैं, तो हमें देखना किसे हटाना है, तो 3 हटाना है। मल्टीप्लाई में चीज़ें लानी होती है और मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें देखना पड़ता है हम कितना और मल्टीप्लाई करें कि ग्रुप बन जाए। और डिवाइड में हम किससे डिवाइड करें, जिसका ग्रुप नहीं बना है वो चला ही जाए, जिसका ग्रुप नहीं बना है वो पूरा चला ही जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, हम यहाँ डिवाइड करेंगे 3 से। तो बस हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा 3 है, ए, ऑप्शन है ए, ठीक है। सो बाई 10 की पावर 3 हमें इसको फाइंड करना है।
बहुत आसान है। पहले इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये 10 1 मल्टीप्लाई 10 इज 10 प्लस 3 13, 13 का क्यूब है ना, यानी आप 13 ऊपर लिखो क्यूब में और नीचे लिखो 10 क्यूब में। 13 का क्यूब मतलब होता है 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, और 10 का क्यूब का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना। यानी 13 का क्यूब क्या हुआ, 13 का क्यूब किसका क्यूब होता है, वो होता है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, और यहाँ आएगा 3 जीरो। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो कि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 और यहाँ 197, ठीक है। देखो बात समझो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 तो आता है ये, और इसमें हमें 197 ही तो ऐड करना है, तभी तो ये आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब सीधे हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारा, तो इसका आंसर है सी, सी इसका ऑप्शन में है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको करते हैं लास्ट, बहुत आसान है, 3 बार मल्टीप्लाई तो होता है, या ऐसे समझो 8 का क्यूब होता है 512 1 2 3 1 2 3, 3 डिजिट के बाद जीरो, तो कि 1 2 3, 3 डिजिट के बाद जीरो, बस आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ जाओ कि इसे लिख सकते हैं 8/10 का क्यूब, किसे, इसे ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 3 जीरो, और इसमें 1 2 3, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये तरीका समझ लो, आंसर सी है दोनों में, समझ में आ गया। चलो तो ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है ना। और अगर पहली बार इस चैनल में आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक कर दो, और नीचे लाइक बटन होगा दबा दो, और कमेंट जरूर करके बताओ कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, या और क्या हम कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने बाकी दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी देख ले, उन्हें भी समझ में आए, ठीक है। कमेंट करा करो, कमेंट नहीं करते हो कमेंट किया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।